निकालो शीट निकालो। हेलो। डेफिनेट की शीट है ना। इसमें एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 के बचे हुए सवाल डिस्कस करने थे अपने को ना। तो शायद 44 से करना है स्टार्ट, है ना। 45 से करना है। तो 45 में को डाउट हो, 45 में को डाउट किसी पार्ट में, 45 के किसी पार्ट में डाउट। हाँ, बी एंड सी। तो देखो, बी वाला और सी वाला, मतलब ए चेक कर लिया, मतलब ए देख लिया कि ए इनकरेक्ट है। डी वाला भी चेक कर लिया। अब बी और सी बचा है ना। तो या तो दोनों सही है या एक सही एक गलत है ना। तो बी चेक करते हैं हम। तो बी में दिया हुआ है हमें कि ये, हमें दिया हुआ है कि फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 1, यानी हमें दिखाना है कि 1 से बड़ा कम से कम एक नंबर तो ऐसा आएगा ही आएगा। बी स्टेटमेंट ट्रू तब होगा जब 1 से बड़ा कम से कम एक नंबर ऐसा आए जहां वो इक्वलिटी होल्ड करे, जहां वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो वही हमें देखना है ना। तो हमने क्या करा, एक फंक्शन कंसिडर कर लिया है, 5x इज इक्वल टू, ये फंक्शन मैंने कंसिडर किया 5x, और इसको इंटरचेंज कर लो आप। तो व्हाट इज साई 1x? साई 1x इज ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो साई 1x हो गया, और -1 माइनस का अल्फा एक्स हो गया। और हम ये दिखाना है कि 1 से बड़ा क्या ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट करेगा क्या जिस पर ये जीरो आ जाए। मतलब उनके बराबर आने का मतलब क्या है, ये जीरो आ जाए। 5x जब जीरो आएगा तभी तो दोनों बराबर आएंगे। अब वो हम इसमें करते हैं ना मोनोटोसिटी के अंदर सवाल कि भाई ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है कि जीरो भी आ रहा है नहीं आ रहा। तो हम 1 से बड़ा कोई ना कोई नंबर हमें देखना है कि भाई ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा कि जहां इसको रखने पर जीरो आ जाए, जिसमें अल्फा के बारे में जानकारी हमारे पास है कि अल्फा 1 से बड़ा है, अल्फा 1 से बड़ा है। तो इसमें सबसे पहले क्या, 1 पे वैल्यू निकालो इसकी। तो अगर मैं 1 पे वैल्यू निकालता हूं तो ये आएगा e रेज़ टू पावर -1, 1 से 1 कट जाएगा माइनस अल्फा। अब देखो ये तो पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है, और ये क्या है, 1 से बड़ा है, यानी 5 ऑफ 1 क्या आ गया, नेगेटिव आ गया इसका मतलब। अब मैं निकालूंगा 5-x। तो 5-x अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो दिस इज माइनस e रेज़ टू पावर -x, ये आएगा +1 माइनस अल्फा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास x 1 से बड़ा है, और अगर x 1 से बड़ा है तो ये 1 से छोटा है, यानी ये -1 से बड़ा है, यानी है तो नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव तो है भाई, क्योंकि ये नंबर तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव हो गया, और अल्फा 1 से बड़ा है तो ये भी नेगेटिव हो गया। इसका मतलब अगर मैं 5x का डायग्राम बनाऊं, अगर x 1 से बड़ा है और मैं 5x का डायग्राम बनाऊं, तो 1 पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और 1 के बाद वो क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ऐसा आ जाए, इसका मतलब 1 से बड़े किसी भी नंबर पर ये कभी जीरो नहीं होगा। हैंस बी इज इनकरेक्ट, देयरफॉर सी इज द आंसर, देयरफॉर सी इज द आंसर। 3 गलत आ गया ना भाई, ए वाला गलत हो गया, डी वाला गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया, तो सी इज द आंसर। और सी को निकालना हो तो वैसे निकाल भी सकते हैं अपन। सी को निकालने के लिए अगेन हमें देखना है कि जीरो से बड़ा बीटा जीरो से एक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हमें दिखाना है कि जीरो से बड़ा यानी कोई ना कोई एक पॉजिटिव नंबर ऐसा जरूर होगा जहां वो इक्वलिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। और वो पॉजिटिव नंबर क्या है, बीटा है हमारे पास है ना। बीटा कम से कम एक पॉजिटिव बीटा ऐसा होगा जहां वो इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो उसको देखो ऐसे लिखो आप, मैंने क्या करा, ये फंक्शन कंसिडर किया साई टू एक्स, ये एक फंक्शन कंसिडर कर लिया साई टू एक्स, और मैंने इंटरवल लिया जीरो से एक्स, जिसमें एक्स हमारे पास क्या है, जीरो से बड़ा है। इंटरवल मैंने कंसिडर किया ये वाला, है ना, क्योंकि हमें जीरो से बड़ा कोई नंबर चाहिए। अब इस इंटरवल के अंदर ये क्या है, कंटिन्यूस है। फिर इस ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो मैंने एलिमिटी लगा दी इसमें ना, कि जीरो से एक्स के बीच में कम से कम कोई एक ऐसा बीटा जरूर होगा जहां कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बराबर होगा। ये तो कॉर्ड का स्लोप हो गया, दोनों बाउंड्री पॉइंट को मिला दिया ना। और कम से कम एक बीटा ऐसे जरूर होगा जहां टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप बराबर आएगा। दिस इज 5 टू डैश बीटा, दिस इज 5 टू डैश बीटा, यानी ऐसा होगा ही होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि वो कंटिन्यूस है और वो डिफरेंशिएबल है। इसलिए जीरो से एक्स के बीच में कम से कम एक बीटा ऐसा जरूर आएगा जहां मैं कॉर्ड का स्लोप निकालूं और टेंजेंट का स्लोप निकालूं, वो बराबर आएगा। हम जानते हैं इक्वलिटी होल्ड करेगी 100%। नाउ व्हाट इज फाई टू एक्स? साई टू एक्स की अगर मैं बात करूं तो साई टू एक्स को तो साई टू एक्स रहने दो। व्हाट इज साई टू जीरो? अगर मैं साई टू जीरो निकालूंगा तो वो जीरो आ जाएगा। साई टू जीरो, तो ये आ गया साई टू एक्स अपॉन एक्स। अब मुझे चाहिए दिस इज साई टू डैश बीटा,
तो पहले मैं साई टू डैश एक्स निकालता हूँ, यानी साई टू जो फंक्शन है इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ ना, और अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट वी गेट 2x माइनस 2 एंड माइनस 2 सॉरी प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज 2 टाइम्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1। देयरफॉर साई टू डैश बीटा कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स e raised to power minus beta and plus beta minus 1. And what is this? Psi 1 beta. This is psi 1 beta. तो 0 से x के बीच में कम से कम एक बीटा जैसे जरूर होगा, जहां psi 2 x अपॉन x की वैल्यू x इंटू psi 1 बीटा माइनस 1 के बराबर आएगी, और ये हमें चेक करना था ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना भाई हम, और इसकी जगह psi 1 बीटा लिख दो आप। देयरफॉर 0 से x के बीच में कम से कम, यानी कम से कम एक पॉजिटिव नंबर ऐसा होगा जहां psi 2 x की वैल्यू psi 1 बीटा यानी psi 2 x की वैल्यू इसके बराबर होगी 2x इंटू psi 1 बीटा माइनस 1 के बराबर। यही हमें चेक करना था ना। वैसे लकीली अगर मान लो हम चेक करते ए बी डी और वो इनकरेक्ट निकलते तो फिर हमें टाइम बच जाता हमारा, है ना, और इसमें जो है वो समय बच जाता है। इसके बाद 46 में कोई डाउट हो? 46 के किसी पार्ट में डाउट बताना है कोई पार्ट? 46 के किसी पार्ट में डाउट हो गए सारे? वो तो एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा अपने को ना, बताना है कोई? 46 के किसी पार्ट में डाउट हो गया? हाँ 46 हो गया। 46 के किसी पार्ट में डाउट हो गया? 47 हमने कर लिया था पहले शायद, है ना? 48 हम कर चुके थे। 49 में कोई डाउट हो? वही एक एफ एक्स है और एक एफ इनवर्स एक्स है, बस वो आ गया एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी और माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। दिस इज आंसर। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो डीपी में आया था, उसमें फिर भी +1 -1 करना पड़ा था, यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, है ना? एक एफ एक्स है एक एफ इनवर्स एक्स है, वो ए टू बी है और वो एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी है हमारे पास। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा दिया हमने कि दैट इज ए बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में आ गए हम। सवाल नंबर 1 में कोई डाउट हो? नहीं बताऊंगा इसको मैं, ये एओडी में 2 बार आया था हमारे ना, बता रखा ना, शीट में भी है, एक्सरसाइज 3 के अंदर भी है ना। यहाँ डिवाइड करते हैं ना x माइनस वाई से, और ये स्लोप बन जाता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाता है ना। सेकंड में कोई डाउट हो? ये सेम सवाल था हमारी शीट के अंदर, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 E1। डिफरेंस ये है कि यहाँ के है और वहां ए लिखा हुआ था। देखो सेम सवाल है, आंसर सब सेम है ना। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 E1 सेम सवाल है एग्जैक्टली, डिस्कस कर चुके ना उसको अपन। यहाँ के लिखा हुआ है वहां ए लिखा हुआ है, और कोई अंतर नहीं दोनों सवालों में। थर्ड में को डाउट हो? थर्ड में को डाउट? वो मिनिमम चाहते हैं हम, तो -√2 से √2 में मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि पूरा ग्राफ नीचे बनेगा ना वो। तो अगर मैं -√2 से √2 में बढ़ाता रहूंगा तो वो नेगेटिव बढ़ता रहेगा, वो नेगेटिव बढ़ता रहेगा वो, तो -√2 से √2 में मिनिमम आ जाएगा ना। 4 शायद हम कर चुके थे। 5 में को डाउट हो? 6 हम कर चुके थे। 7 में को डाउट हो? 7 के बाद 8 में को डाउट हो? 9 हम कर चुके थे। 10 में को डाउट हो? 11 हम कर चुके थे। 12 में को डाउट हो? 13 शायद हम कर चुके थे, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दी थी, दोनों को जोड़ दिया था हमने, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -t बन गया था, तो -1 आ गया था ना, उससे कैलकुलेट। अच्छा सवाल है ये, कंसेप्ट काफी बार आता है जेई में, सवाल अक्सर आता है, हालांकि बहुत मुश्किल लगता है अगर ये प्रॉपर्टी माइंड में नहीं आया और ये सवाल दिमाग में नहीं आया तो, वरना काफी टफ सवाल लगता है। आज एक शुरू आगे में भी था, एक शुरू में भी आगे भी था ये सवाल हमारे, ये एक्सरसाइज 1 के शायद पार्ट 1 में था, वो भी जेई मेन में आया हुआ है काफी समय पहले ना। वो एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3 में था, पार्ट 1 में था मेरे हिसाब से, आगे आगे था शायद सवाल मेरे हिसाब से। वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोटेक्स था मेरे हिसाब से शायद, वो कहीं इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोट, ये क्वेश्चन नंबर B5 एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 B5, ये भी जेई मेन में आया हुआ सवाल। इसमें भी हमने ये किया था कि प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दी, एक बार कोटेक्स आ गया, एक बार माइनस का कोटेक्स आ गया, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -t बन गया, तो उससे -1 आ गया और उससे फटाफट आंसर आ गया। इसमें भी ये काम कराया हमने क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी। 14 में को डाउट हो? 15 हम कर चुके थे शायद पहले ना, 16 भी शायद कर चुके थे, 17 भी शायद कर चुके थे। 18 में को डाउट हो? कर चुके थे 18। 18 के बाद 19 में को डाउट हो? वो तो डिफाइन कर लिया हमने और एरिया निकाल लिया बस, इंटीग्रेट करने की जगह या डबल मोड को डिफाइन करने की जगह हमने तो एरिया निकाल लिया बस। तो gx जो आया ना हमारे पास, वो 0 से 3 इंटीग्रेट करना है, तो gx कितना आ गया? मॉड ऑफ x -2 और -2 आ गया ना, ये तो ऐसा आ गया ना, और वो आ गया माइनस मॉड ऑफ x -2। बस इसमें एरिया निकाल लो दोनों के डायग्राम बना के ना, क्यों इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेट तो नहीं करेंगे अपन, और इसमें डायग्राम बना के एरिया निकाल लेंगे। डायग्राम बनाने आते ही अपने को ना, बस इनका एरिया निकाल, लाइनें तो आएंगी इनमें और ट्राइंगल वाइंगल बन जाएंगे, फटाफट एरिया निकल जाएगा और हमारा काम चल जाएगा। 20 शायद हम कर चुके थे, बताना है क्या? 20 नहीं हुआ था पहले? अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट हो? 20 में डेरिवेटिव बन जाता है, देखो आप पूरा वो डेरिवेटिव बन जाएगा अगर अपन ध्यान से देखेंगे ना, क्योंकि एंगल हमारे पास क्या है? एक्स रखो एक तो, और एक एंगल को रखो 3x,
ये दो एंगल बना के रखो आप। तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है π/6 से लेकर π/3, ये π/6 से लेकर π/3 है, और इसमें लिखा हुआ है हमारे पास tan क्यूब x, और लिखा हुआ है 2 sec स्क्वायर x, तो दिस इज tan क्यूब x, ये tan क्यूब x है। फिर हमारे पास लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x, 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x, 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x, और इनटू दैट इज sin टू द पावर 4 3x, ये ऐसे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम, आगे हमने 10 को तो मल्टीप्लाई कर ही दिया, दिस इज 3 टाइम्स एंड 10 टू द पावर 4x, ये तो ऐसे हो गया ना। अब वो sin 6x को खोल दो, क्योंकि ये एंगल 3x है ना, ताकि मैं रिलेट कर पाऊंगा। उसको लिखो 2 sin 3x और cos 3x, तो वो जब उसको 2 लिखूंगा ना, तो 2 से वो 6 बन जाएगा, 2 से 6 बन जाएगा, तो एक तो 6 आ जाएगा, 10 टू द पावर 4 तो मेंटेन रहेगा, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास sin टू द पावर sin क्यूब 3x इंटू cos ऑफ 3x, सही है, ये ऐसे बन जाएगा। देखो आप, अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने एक बार sin टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट कर रखा है, और एक बार मैंने sin टू द पावर 10 टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट कर रखा है। देखो अगर मैं यहाँ 10 क्यूब है और यहाँ 10 की पावर 4 है, मतलब वहां 10 की पावर 4 मेंटेन है, और यहां मैंने 10 की पावर 4 को डिफरेंशिएट कर रखा है। तो 10 की पावर 4 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट वी गेट 4 10 क्यूब x, मतलब 4 10 क्यूब x, और साथ में कितना आएगा sec स्क्वायर x आ जाएगा, ये sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, sin टू द पावर 4 3x को मेंटेन रख लेता हूं, है ना। ये मेरे पास ये है थोड़ा, ये कांस्टेंट डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ कांस्टेंट 2 है, मेरे को 4 चाहिए, समझ रहे बात, है ना। लेकिन वहां दिख रहा है यहाँ क्यूब है, वहां 4 है, मतलब मैंने 10 टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करने पर ही आएगा ना, ये होना चाहिए था मेरे पास। अब मैं वहां 10 टू द पावर 4 मेंटेन रहेगा, तो मैं वहां sin टू द पावर 4 को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो sin टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, 4 sin क्यूब 3x इंटू cos ऑफ 3x, और इंटू 3 से मुझे कितना चाहिए, ये 12 आ जाएगा ना। और मैंने अगर 10 टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट किया था, तो यहाँ 10 टू द पावर 4 मेरे पास मेंटेन रहना चाहिए। तो काश ऐसा होता, और ऐसा ही है, बस कांस्टेंट डिफरेंट है ना भाई, वहां 2 है मुझे 4 चाहिए, वहां 6 है मुझे 12 चाहिए, 2 से ये 1/2 कर दिया मैंने, दिस इज 1/2, π/6 से लेकर π/3, वो वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है। तो दिस इज d/dx ऑफ 10 टू द पावर, ये समझ में आ गया, दिस इज 1/2 तो बाहर चल रहा है ना, दिस इज 10 टू द पावर, दिस इज π/6 से लेकर π/3, दिस इज π/6 से लेकर π/3, एंड दिस इज सेम एज d/dx ऑफ, this is d/dx of 10 to the power 4x into sin to the power 4 3x. This is this. Now what is the integral of this? 10 to the power 4x sin to the power 4 3x. लिमिट लगा दूंगा, कैलकुलेट कर लो, डायरेक्टली लिखा हुआ है उसका, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए 21 पर आ गए। 21 में को डाउट हो, 22 में को डाउट हो, 23 मैंने क्लास में कराया था आपको ना, 24 शायद हम कर चुके थे, 25 शायद हम कर चुके थे, बस 25 तक थे यार। डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट में आ गए हम। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 कौन सा है इसमें, E4 D4, तो D4 में को डाउट हो, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का D4 के फर्स्ट पार्ट में को डाउट हो, सेकंड थर्ड फोर्थ में को डाउट हो। इसके बाद पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर E5, पार्ट 2 का D5, अच्छा D5 में को डाउट हो, है ना। लीनियर अपॉन लीनियर है और b + a = 0 है, तो b + a = 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। लीनियर अपॉन लीनियर में 3 तरीके होते हैं ना, तरीके तो याद रखने हैं आपको, बस कि ऐसा होगा तो मैं ऐसे सोल्व करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसे सोल्व करूंगा, बस एक बार तरीका माइंड में आया फिर तो इंडिकेशन है हमारे पास। तो यहाँ लीनियर अपॉन लीनियर है और b + a = 0 है। अगेन ऊपर से y का कोफिशिएंट, नीचे से x का कोफिशिएंट, क्योंकि उन्होंने y आगे लिख रखा है ना, जैसे मैंने धोखा दिया था ना एक बार आपको कभी क्लास के अंदर, ऐसे उन्होंने धोखा दे रखा है ना कि ऊपर से y याद रखना है, नीचे से x, तो उनका सम निकाल के देखना है। तो b + a = 0, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। नेक्स्ट E2 में को डाउट हो, वो तो इंटीग्रेट कर दो बस उसको, और क्या है ना, वो d2y/dx² के नीचे dy/dx लेके आ जाओ, वो y2 लिखा हुआ है ना, बस उसको y2/y1 कर दो, ये आ जाएगा y2/y1, ये तो y2/y1 हो गया। तो y2 तो क्या हो गया, d2y/dx², और यहाँ तो y2/y1 कर दिया, यहाँ 2x/x² + 1 कर दो, बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो और क्या है ना। तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ln ऑफ y1 का मतलब dy/dx,
क्योंकि ये dy बाई dx है और इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है ना, समझ रहे हैं? तो ये ln की फॉर्म बन गई। ऐसे इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 एन प्लस ln c। बट अब log m प्लस n लगा दो, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है इसमें ना कि x बराबर 0 पर डेरिवेटिव तो 3 आएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 0 पर y तो 1 आएगा और डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो इसमें x बराबर 0 रख दो, dy बाई dx की जगह 3 रख दो और x बराबर 0 रख दो। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और c 3 आने से ये ऐसा बन गया। और ऐसा बनने के बाद फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दिया हमने, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाने के बाद आ गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 3x एंड प्लस अगेन c। और फिर c निकालने के लिए हमने x बराबर 0 रखा, y बराबर 1 रख दिया, तो c बराबर 1। x बराबर 0 रखेंगे ना तो y बराबर 1 आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इसका आंसर। ये दिस इज द आंसर। ठीक है ना, आसान था, मतलब इंटीग्रेट करना था। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 का 3 क्वेश्चन नंबर D2। D2 में को डाउट हो, अगेन लाइन पैरेलल है तो पुट कर देंगे हम a 3x प्लस 4y बराबर b और कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 में को डाउट हो, 8 में कोई डाउट, इसमें लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द कर्व। मतलब सवाल ध्यान से पढ़ना पड़ता है, थ्योरेटिकल सवाल समझ में नहीं आया तो मतलब थोड़ा बिल्कुल अलर्ट रहो आप कि भाई ये धीरे धीरे मुझे पढ़ना है ना। द इक्वेशन ऑफ द कर्व which is such that the portion of the axis of x, मतलब x एक्सिस के किसी पोर्शन की बात कर रहे हैं। किस पोर्शन की बात कर रहे हैं, कट ऑफ बिटवीन द ओरिजिन एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट p इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो हमने डायग्राम ऐसा बना लिया कि भाई हमारे पास कोई कर्व यहां पर ऐसा है, इस पर कोई पॉइंट है, ये p मान लिया हमने x, y, यहां हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और हम x एक्सिस के उस पोर्शन की बात कर रहे हैं विच इज बिटवीन ओरिजिन एंड द टेंजेंट। तो ओरिजिन और टेंजेंट के बीच में x एक्सिस का ये पोर्शन रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बेसिकली मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ एक तरह से देखा जाए तो, है ना, ये पोर्शन लेंथ ही तो हुआ एक तरह से ना। तो अब किसके लिए क्या करें, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए बस, ये जो भी पॉइंट होगा इस पर मॉड लगा दूंगा मैं और उसको मैं y के बराबर कर दूंगा, प्रोपोर्शनल टू y कर दूंगा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मुझे दे रखा है a के बराबर। अब बस मुझे ये पॉइंट निकालना है, उसके लिए मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। अब मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, तो इस पॉइंट का x 0 है कि y 0 है, इसका y 0 तो यहाँ y बराबर 0 रख दो, जिससे मैं y बराबर 0 रखूंगा वी गेट माइनस y बाई m इज इक्वल टू x माइनस x। तो यहां से मैंने x निकाल लिया, दैट इज x माइनस y बाई m, ये मैंने निकाल लिया। तो उस पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अब बेसिकली वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो ना, नो डाउट, नो नहीं, तो इस पे मोड लगा दो आप, हालांकि मोड लगा दो हमने, और दैट इज प्रोपोर्शनल टू y, ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज ए दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए दे रखा है। बस अब यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। हो गया सोल्व, देखते हैं, देखें ना। तो इसमें हमें m पता है, व्हाट इज m, m इज डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं मॉड खोल दूंगा, तो मॉड खोल के मैं पहले एक प्लस साइन ले लेता हूं, x माइनस वाई अपॉन m इज इक्वल टू कितना आ गया, ए वाई आ गया। एक बार मैं माइनस साइन से निकाल लूंगा, वो तो ये सोल्व हो जाएगा तो वो भी सोल्व हो जाएगा। अब इसमें यह है कि हमारे पास m इज डी वाई बाई डी एक्स, तो दिस इज x माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू ए वाई, ये ऐसा आ गया मेरे पास। तो इसमें मैं क्या करता हूं कि दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए इंटू वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसा आ जाएगा ना। तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो इसमें होमोजेनियस बन जाएगी शायद, है ना, लेकिन ए तो कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट तो होमोजेनियस बन जाएगी ना। तो दिस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस ए वाई। बस y बराबर वी एक्स पुट कर दो उसमें, और क्या ना, y बराबर वी एक्स और y बराबर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना, बस उसको रख देंगे अपन और उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट और आ जाएगा ना। तो y बराबर वी एक्स पुट कर दो, बस y बराबर वी एक्स पुट करके आंसर निकाल लो, y बराबर वी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और बस इसको रख दूंगा मैं ना। तो इसका रखने से कितना आ जाएगा, कर लेंगे मेरे साथ सब तो ना, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा v एंड दैट इज 1 माइनस ए वी, ये ऐसा आ जाएगा ना। फिर माइनस वी को मैं इंटरचेंज कर दूंगा, व्हाट वी गेट v माइनस वी एंड प्लस a इंटू वी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 1 माइनस ए वी आ गया शायद, देखो सही लिख रहा हूं शायद मैं, v माइनस वी प्लस ए वी स्क्वायर, v से v हट जाएगा, ये मैंने इंटरचेंज कर ही लिया, इससे ये हट जाएगा, बस इसको कर दो आप 1 माइनस ए वी अपॉन
ए वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को लेके आ जाओ, बस ए को क्यों लाए अपने ना, ए को भी ला सकते थे, एंड दैट इज ए इंटू डी एक्स बाई एक्स, ए इंटू डी एक्स बाई एक्स, एंड दिस इज ये डीवी भी लिखा हुआ है ना। तो एक बार तो आ गया माइनस का 1/v, एक बार आ गया ए इंटू एल एन बी, और एक बार आ गया ए इंटू एल एन एक्स, और प्लस एक बार लिख दो चाहो तो एल एन सी। ये इंटीग्रेट कर दिया हमने, 1/v स्क्वायर का इंटीग्रल -1/v हो जाएगा। बस अब तो हमें रखना है ना, तो व्हाट इज v, v इज y बाई एक्स, तो दिस इज y बाई एक्स, तो दिस इज x बाई वाई, और इसको सबको उधर ले जाओ आप ना, तो दैट विल बी इक्वल टू ln ऑफ x टू द पावर a। तो ऐसा करो ना, थोड़ा इसको क्या है ढंग से लिखने के लिए इसको लिख लो a इंटू ln x प्लस ln v लिख लो आप, है ना। तो उससे कितना आ जाएगा, प्लस ये ln c आ जाएगा, और मैं अब क्या कर रहा हूं, v की जगह y बाई एक्स रख दूंगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो -x अपॉन वाई और इजिकल टू a log m इंटू n, तो v इंटू एक्स इज y, दैट इज ln y एंड प्लस ln c। आगे शायद आंसर है ना, y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप कर रहे हैं मैं, और ln c को b मान लूंगा, ln c को b मान लूंगा, तो सारा x इजिकल टू वो कितना आ रहा है, ln c को b मान लिया मैंने, ln c को b, तो उससे कितना आ रहा है, x इजिकल टू वाई इंटू दैट इज b माइनस ए एल एन वाई, तो वो तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, तो ये माइनस का a इंटू एल एन वाई आएगा, वो माइनस का एल एन सी आ जाएगा, माइनस का एल एन सी को प्लस बी मान लो, समझ रहे हैं, तो उससे प्लस बी माइनस का a इंटू एल एन वाई, और वो आ जाएगा x इंटू वाई। आ गया मेरे हिसाब से आंसर, है ना, नहीं आया, आ जाएगा इससे आंसर, तो इससे निकाल सकते हैं। और कौन सा है, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट हो गया, वो तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी चेक करना आता है अपने को, और एक्सप्रेशन भी चेक करना आता है, ये थे बस। तो आगे चलते हैं ना, तो वो एग्जैक्ट पर आ गए थे अपने ना, एग्जैक्ट में हमें देखना था कि इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमें देखना था बस। तो ये काफी सवाल हैं जो एग्जैक्ट, जैसे ये भी मैंने किया है ना, ये भी एग्जैक्ट से हो जाएगा, मतलब एक बार पढ़ने के बाद काफी सारे सवाल हम एग्जैक्ट से कर पाते हैं ना, और रिलेटिवली टाइम कम लगता है एग्जैक्ट के अंदर, है ना, क्योंकि वो टर्म क्लब करनी होती है ना, बस क्लब करके हम जो है थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है, लेकिन दिमाग लगाने में समय कम लगता है। नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, और भी अप्रोचेज हैं अपने पास, और भी अलग अलग तरह से सोल्व कर ही रहे हैं अपन ना, इतने सारे तरीके हमारे पास हैं, तो कोई दिक्कत। तो कुछ मैंने डिफरेंशियल लिखवाया था कल आपको ना, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई की बात की थी एक, तो हमने ना, एक हमने डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात की थी, और एक डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स, वो एक्स बाई वाई भी बन सकता है, वाई बाई एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, है ना, और अगर एक्स बाई वाई होगा तो वाई स्क्वायर नीचे आएगा ना, और अगर एक्स नीचे है तो पहले एक्स इंटू डी वाई आएगा, वाई नीचे होगा तो वाई इंटू डी एक्स आएगा, और नीचे वाई स्क्वायर आएगा ना। तो ये तीन बेसिक थे हमारे पास डिफरेंशियल, अब इनका यूज करके कुछ और निकाल सकते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल वही अपन स्टार लगा के लिख रहे हैं ना, ताकि इनको दिमाग में रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा ना। तो जैसे मान लो ये लिखा हो एक्स इंटू डी वाई एंड प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स इंटू वाई, मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो मुझे ये डिवाइडेड हटाने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, और नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स वाई, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रल आएगा एल एन एक्स वाई, डी टी अपॉन टी की तरफ हो गया एक तरह से, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा एल एन एक्स वाई। तो इस तरह की टर्म होगी, तो मैं कोशिश करूं, अब जैसे ऊपर जब डी एक्स वाई होगा ना, ऊपर जब डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई होगा, तो ऐसा नहीं कि हर बार एक्स इंटू वाई आएगा, भाई अगर एक्स इंटू वाई नहीं आएगा नीचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नीचे कुछ आ रहा है तो वो मैं एक्स इंटू वाई की फॉर्म में लाना चाहूंगा, एक्स इंटू वाई आ जाए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ जाए, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब आ जाए, समझ रहे हैं आप। तो अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आएगा तो वो डी टी अपॉन टी। आप कम आते हो क्लास में, क्या बात है, मतलब पहले तो आप कभी एक क्लास मिस नहीं करते थे, आजकल अब मैं अक्सर देख रहा हूँ फ्रिक्वेंटली, सही ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना मैं, हाँ नहीं, लेकिन बोर्ड की क्लास करने का मतलब ये नहीं है ना अपनी ये क्लास मिस करें, मतलब वो एक क्लास अटेंड कर रहा हूँ सर, सर मैं अब रोटी तो खा रहा हूँ लेकिन सब्जी नहीं खा रहा आजकल सर, ऐसा काम थोड़ा क्यों करें अपन, बोर्ड भी है वो भी जरूरी है देना नो डाउट, लेकिन अब ये भी तो देना जरूरी है ना अपने को, तो एक काम करने के लिए जगह दूसरा काम छोड़ेंगे थोड़ी अपन, मैनेज हमें करना है जब।
मतलब एटलीस्ट मैं तो बोल रहा हूँ ना बार बार, आपको क्लास में आओ तो क्लास रजिस्ट्रेशन ही कर लो दोबारा आप, तो कोई बात नहीं। अगर लगता है मैं होमवर्क भी नहीं कर पा रहा, मैं कहीं और ध्यान दे रहा हूँ, क्लास रजिस्ट्रेशन दोबारा कर लो आप तो। अरे मैं वो कह रहा हूँ उतना ही पर्याप्त होता है। बच्चा थोड़ा अगर थोड़ा सा भी अगर ईमानदार होता है ना, तो उससे भी काम चल जाता है उसका, तो उससे भी काम चल जाता है। वो क्लास रजिस्ट्रेशन ही पढ़ ले दोबारा, एक बार दोबारा सोल्व कर ले, वो सारा चैप्टर अपने दिमाग में रख ले, भाई ये तरीके होते हैं बस। फिर उसका तरीके दिमाग में कुछ ज्यादा भरा हुआ नहीं होगा उसके, तो वो मस्त होकर सोचेगा, वो एकदम दिमाग चल जाएगा उसका। वो इतना भी सफिशिएंट होता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि एक एक टॉपिक के कम से कम 7 8 9 10 सवाल करा देते हैं हम आपको ना, तो वही पर्याप्त होते हैं ना। फिर वो तो फिर कोई लिमिट थोड़ी है, वैसा थोड़ी कि भाई शीट खत्म हो गई तो बस अब जेई में मतलब वो जो है ढंग से कर लिया तो गारंटी है। भाई शीट खत्म करना कोई जरूरी थोड़ा है, वरना तो फिर ये और भी सवाल है भाई, और भी कराओ आप, फिर और भी कराओ भाई आप, फिर है ना, फिर हो कुछ भी नहीं रहा। तो वो तो रेयर मिनिमम भी कर सकते हैं अपन, ऐसी बात नहीं है, उससे भी हमारा काम चल सकता है। मैं रेयर मिनिमम करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको अल्टरनेट बता रहा हूँ कि नहीं आने से बढ़िया तो वो है कि कम से कम क्लास में आ रहे हैं हम, सुन रहे हैं, क्लास नोट्स की कॉपी पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, उतना ही हमारे टच में है। तो वो भी अच्छा है, मिस करने से तो अच्छा वो है, वे उतना तो पढ़ ही लें कम से कम हम, उतना तो अच्छे से कर ही लेना अपने, ताकि पूरा चैप्टर कमांड में भी रहेगा हमारे। और जब कभी टाइम मिलेगा हमें, तो फिर उस वक्त उसके ज्यादा सवाल कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो छोड़ा है उसको उस वक्त कर लेंगे ना। टाइम तो मिलता है, देखो पहले भी मिला है आपको, अभी भी मिलेगा टाइम, ऐसी बात हो ना टाइम नहीं मिलेगा ना। टाइम पहले भी बहुत मिला है आपको, आगे भी बहुत मिलेगा, वो मैनेज करके चलना पड़ेगा बस आपको, ये है ना। अब मैनेज ही नहीं करें अपन भाई, हम तो भैया नहीं अच्छा भाई आज नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़ो भाई, फिर उसमें क्या है ना। और दिन भर तो यूज तो करना पड़ेगा ना आपको, दिन भर जो भी है उसको यूज करना पड़ेगा। यूज का मतलब ये मेरा मन किसी चीज में लग रहा है, चलो उसमें लगा लो मन, कोई बात नहीं, वो भी दिन यूज हो गया ना। अब एक बार लगा लोगे तो दूसरी जगह फिर अपने आप लगेगा ना। तो लेकिन वो माइंड में रहना चाहिए मुझे पढ़ना जरूरी है, मेरा प्राइम काम पढ़ना ही है, और अब मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर मैं 2 साल तक जो कराया वो सब बेकार है। उसमें भी कोई मारा मारी नहीं जाला, भाई मैं अपना टाइम टेबल सेट करके भाई मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ अच्छी तरह से, बस उतने घंटे पढ़ो आप, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं कि मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, आप फिर तो क्या फायदा होगा उससे तो ना। और फिर वो भी करना हो तो फिर वो क्लास नोट्स ही पढ़ूंगा भी मैं, तो उसकी सवाल करूंगा, वो भी कर लो कोई बात नहीं। उतना तो कम से कम उतना तो एक बच्चा कर ही सकता है मिनिमम, तो 2 साल से यहाँ पढ़ रहा है रह के, वो इतना तो कर ही सकता है। क्लास नोट्स के सवाल कर लूंगा मैं तो, कोई बात नहीं। तो उसमें यहाँ आ गए बने ना, तो इसमें क्या ऐसे लिख लेंगे, वो तो मतलब जो अगर ऊपर एक्स इंटू वाई है तो या तो नीचे एक्स इंटू वाई हो ही नहीं, या फिर एक्स इंटू वाई हो, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, या एक्स क्यू वाई क्यू हो, तो डी टी अपॉन टी बने, या डी टी अपॉन टी स्क्वायर बने, या डी टी अपॉन टी क्यूब बने। उस तरह से मैं मतलब डी एक्स वाई ऊपर होगा तो मैं एक्स वाई की पावर ही सोचूंगा नीचे, एक्स वाई की पावर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, या कुछ नहीं हो, या पावर 0 हो, तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में हम आते हैं, इसमें फिर लिखते हैं हम, ऐसा कहीं होगा तो इसको ऐसे मैनेज कर लेंगे ना। फिर एक्स इंटू डी वाई, दिस इज एक्स इंटू डी वाई माइनस का वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में नजर आएगा, तो हो सकता है इसको देखकर हमें दिमाग में यह आए कि हम एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करें। लेकिन उसके लिए फिर हमें दूसरा टर्म ढूंढना पड़ेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई होगा तो आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई होगा तो आर सेक थीटा को आर टेन थीटा। वो तो देखना पड़ेगा ना, तो वो होगा तो लोग उससे भी काम चला लेंगे, उससे भी सवाल किया है हमने ना। लेकिन अगर अभी ऐसा ही हमें आगे कुछ दिख नहीं रहा या वो नहीं है हमारे पास, तो इसको भी मैनेज कर सकते हैं। अब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स से क्या लग रहा है, वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इससे क्या लग रहा है मुझे, ये बनेगा डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स, ये डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स बनेगा ऊपर वाला। कब बनेगा, जब नीचे ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं मैं, तो मैंने उसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, मैंने उसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये मैंने इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो नीचे भी डिवाइड कर देता हूं। तो नीचे डिवाइड करने पर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाई स्क्वायर आ गया। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई, ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई, और नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। तो ये डी टी अपॉन क्या बन गया, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया। और डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स टी होता है, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई वाई बन जाएगा, दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई वाई बन जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, इसको ऐसे लिख दूंगा मैंने, ताकि इसको इंडिकेट करने पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई वाई आ जाएगा। नहीं भी लिखूंगा तो कोई बात नहीं, वो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, और डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स टी आ जाएगा। और टी किसको बोल रहा हूँ मैं, एक्स बाई वाई को बोल रहा हूँ। तो ऐसा टर्म होगा तो मैं ऐसे मैनेज करने की कोशिश करूंगा फिर ना, इसलिए वो बेसिक फॉर्मूले हमारे दिमाग में है ना, उनका यूज करते रहेंगे। इसे मैं लिख भी रहा हूं यहाँ ताकि इनका यूज करने के बारे में सोच सके अपने ना, ठीक है ना। अब मान लो ऐसे कहीं होगा हमारे पास,
तो वैसे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो काम चल जाएगा, उससे तो लिख लेते हैं, लेकिन एक बार एक्स इंटू डी वाई और प्लस वाई इंटू डी एक्स हमारे पास हो मान लो ना, और यहाँ लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको ना। ऐसे कहीं होगा तो ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस का 1/t आ जाएगा। ये ऊपर समझा ही दिया था मैंने आपको ना, कि ऊपर डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई है तो मैं एक्स अपॉन वाई बनाने की कोशिश करूंगा, या एक्स वाई की पावर 1 0 1 2 3 से बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि इसको मैनेज कर सकूं मैं किसी तरह से ना। तो ये हम ऐसे यूज करेंगे इन डिफरेंशियल्स का, और इनको जनरेट करके हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि इक्वेशन को सोल्व करना आसान होगा। लिख लो, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें फर्स्ट है y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो जिसे इसको देखूंगा मेरी नजर जाएगी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स पर। तो भाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दोनों तरह के पोलर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, लेकिन हम डिसाइड करते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई से, या एक्स डी एक्स माइनस, लेकिन वो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई भी नहीं है, और एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई भी नहीं है। तो जो पोलर मेरे माइंड में आ रहा था वो तो मैंने हटा दिया है ना। अब मैं सवाल को करने की कोशिश करूंगा ना, और अब ये भी मैंने समझा है, और कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं ना। वो लिखा हुआ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दिखते ही क्या लिखा है, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, है ना, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। और वो भी मैंने समझाया आपको ना, भूल गए तो कोई बात नहीं, हम एक्स को देखकर क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, है ना, अभी बताया ना मैंने आपको, इट इज डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। बस अभी दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा इसका ना। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, ये समझ में आ गया, तो इंटीग्रेट बोथ द साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया मैंने, और आंसर आ जाएगा, दिस इज एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई वाई, वाई बाय एक्स और प्लस सी, दिस इज आंसर। ये उसका सोल्यूशन है। इसमें क्या है, हमने चेक नहीं किया कि एग्जैक्ट भी है नहीं है। देखो मैंने कहा ना, वो चेक करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है अपने को ना, वो तो ठीक है, मैं सवाल जब एग्जाम में आएगा तो या तो कोई तरीका मेरे को स्ट्राइक कर जाएगा, नहीं करेगा तो फिर मैं पूरे तरीके जो मेरे पास अवेलेबल है सब मैं बोल के देखूंगा, मैं वेरिएबल सेपरेट करके देखूंगा, नहीं हो रहे, कुछ पुट करके सेपरेट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे भाई, पोलर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, क्या पढ़ा उसके बाद हमने, होमोजीनस, होमोजीनस है क्या भाई, नहीं है, बना सकता हूं क्या, लीनियर अपॉन लीनियर है क्या, लीनियर अपॉन लीनियर में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, एग्जैक्ट है क्या भाई, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट चेक कर लूंगा। अब या तो ऐसे एग्जैक्ट दिख जाएगा, या मैं चाहूं तो चेक करूंगा ना, वो तो सारे तरीके लगा के देखूंगा मैं, इसलिए वो सारे तरीके ही हमारे दिमाग में रहना बहुत जरूरी है बस। मतलब बड़े आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन को एक कागज में कवर कर सकते हैं इसमें अपन, लिखना चाहें तो, बस तरीके तो लिखना है इसमें, ऐसा करके देखना है इसमें, बाकी तो फिर एक बार तरीका आ गया ऐसा करना है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है ना। तो इसमें हमने चेक नहीं किया कि एग्जैक्ट है क्या, चेक करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, वो सब आपको दिख जाएगा, फिर भी हम चाहें तो चेक कर सकते हैं कि भाई मैंने एग्जैक्ट के से क्यों किया है इसको ना। तो उसमें मैंने क्या दिखाया था आपको कि भाई एक्स, उसको लिख लो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में लिख लो आप, तो इसमें डीएक्स वाला टर्म एक साथ ले लो आप, तो दिस इज वाई प्लस कितना आ जाएगा, वाई प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आगे डीएक्स के साथ, और प्लस ये कितना आ जाएगा, दिस इज एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डी वाई के साथ आ जाएगा ना। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब जो डीएक्स के साथ है उसको मैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूंगा, इसको मैं एम बोल रहा हूं और इसको मैं एन बोल रहा हूं, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, इसका एन रख सकते हैं, उसका एम रख सकते हैं चाहे तो नंबर, लेकिन जो डीएक्स के साथ है उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा ना, और विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं अपन, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूं। अब यहाँ क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा आपको, विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर डिफरेंशिएट करोगे तो, क्योंकि वाई ऊपर भी नीचे भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल रिमेन एज सच, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई 1, नाउ वाई विल रिमेन एज सच, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज 2y, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ गया ना। तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा ना। तो ये आ गया भाई ना। ये मैं चेक तब करूंगा जब मुझे दिखेगा ही नहीं कि एग्जैक्ट है। मैंने लगा के देखा सवाल हो गया तो मैं चेक क्यों करूंगा? वो तो मैंने सब एक एक तरीका बोला भाई, सेपरेशन वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, पुट करने से नहीं हो रहे, पोलर नहीं लग रहा, उसके बाद मेरे पास होमोजीनियस नहीं बन रही, लीनियर अपॉन लीनियर भी नहीं बन रही। तो अब मैं देखता हूँ भाई क्या होमोजीनियस बन रही है, क्या एग्जैक्ट बन रही है क्या, वो भी मुझे नहीं दिख रहा। और अगर वो दिख जाता मुझे तो मैं वो भी चेक नहीं करता कि मुझे वो दिख भी नहीं रहा कि एग्जैक्ट बन रहा है। फिर भी मैंने चेक किया, अब तक सारे तरीके फेल हो गए, एग्जैक्ट पे आया भाई मैं। तो फिर मुझे लगेगा अगर एग्जैक्ट है तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा ना। अब ऐसे यहां से निकालेंगे डेल एन बाय डेल एक्स, ये जो वाई के साथ है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो तो ये वन आ जाएगा। या मुझे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स ऊपर भी और नीचे भी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल रिमेन एज सच, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन, एक्स विल रिमेन एज सच, अगेन उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा एंड वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ गया मेरे हिसाब से ना? आ रहा है कि सेम? वहां प्लस साइन है या माइनस साइन आएगा ना, तो माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगा। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है बराबर? बराबर आ गया। तो सिंस डी डेल एम बाय डेल वाई, सिंस डेल एम बाय डेल वाई is equal to del n by del x, therefore the given differential equation is exact। बस अब सीधे मैं टर्म्स को क्लब करूंगा और अगर वो मुझे नहीं दिखता तो फिर मैं ये एक बार देख लेता, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता कि हाँ अब तो क्लब करने से कहीं ना कहीं मेरा काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती, सवाल देखकर समझ जाते हैं हम, कर पाते हैं उसको ना, इस बात की इतनी जरूरत नहीं पड़ती अपने को दिखाने की ना। लेकिन वो देख सकते हैं अगर मान लो एकदम दिमाग में नहीं आया तो ना। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं ना, 2xy, हेडिंग डाल ही रखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, dx प्लस एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इनटू dy बराबर 0। सोल्व दिस इक्वेशन, इसको मुझे सोल्व करना है। 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। कुछ जो स्टैंडर्ड थे वो मैंने लिखा है आपको ना, मैं सारे नहीं लिखा सकता आपको, वो सवाल करने से ही हमारे सामने आ पाएंगे और तभी हमें मालूम चलेगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हो गया? अब देखो एक तरीका तो है होमोजीनियस है, एक तरीका तो है हमारे पास, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सवाल नहीं आएगा मुझे ना, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये डी बाई डी एक्स से कितना आ गया, दिस इज डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई जब आपको सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, उसको डी बाई डी एक्स बराबर समथिंग की फॉर्म में लिख लो आप, तो बस अपने आप कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा। उसको डी बाई डी एक्स बराबर, डी बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर लो, अपने आप कुछ ना कुछ दिखेगा। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हो तो भी दिखेगा, कुछ पुट करना होगा तो भी दिखेगा, होमोजीनियस होगा तो भी दिखेगा, लीनियर अपॉन लीनियर होगा तो भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा आपको, एग्जैक्ट होगा तो भी दिख जाएगा ना। तो जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा डी बाई एक्स के बराबर की फॉर्म में लिख दो। तो इससे कितना आ गया, दिस इज माइनस डी बाई 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या ये होमोजीनियस है? यस, मतलब एक तरीका मेरे पास है, लेकिन होमोजीनियस में क्या टाइम लगता है, मैं पुट करूंगा y बराबर वी एक्स, है ना, सवाल को लाऊंगा, फिर उसको सेपरेट करूंगा, फिर कैलकुलेट करूंगा ना, वो तरीका है एक, मैं इससे आंसर निकाल सकता हूँ। यहाँ क्लब करते हैं अपन, यहाँ देखो इसको क्या पहले मल्टीप्लाई कर लो पूरा, दिस इज 2xy इंटू डी एक्स, और प्लस का लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, और प्लस लिखा हुआ है वाई स्क्वायर डी वाई। अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा ना तो मुझे क्या इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको इंटीग्रेट करके डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं मैं, y3/3, ये मुझे मैनेज करना पड़ेगा। अब इसको मैनेज करने में क्या, देखो यहाँ dx लिखा हुआ है, dx का मतलब मैंने x को डिफरेंशिएट किया है ना, तो मैं यहाँ x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ x वाली टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका मतलब आगे वो टर्म x का वो टर्म मेंटेन रहेगा, और आगे क्या लिखा dy लिखा है ना, dy का मतलब मैंने y को डिफरेंशिएट किया है, y को डिफरेंशिएट किया मतलब यहाँ y क्या रहा है, एज इट इज, तो यहाँ y तो एज इट इज, ये देखो आप, तो मैंने इसको ऐसे लिखा y 2x dx, इसको ऐसे लिखो आप, और ये किसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पर आएगा। समझ रहे हैं भाई, dx का मतलब मैंने x के टर्म को डिफरेंशिएट किया है, dy का मतलब मैंने मतलब y को डिफरेंशिएट किया है, y को या y वाले टर्म को डिफरेंशिएट किया है ना, तो मैंने यहाँ y एज इट इज रहा, ये मैंने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पर आया है। समझ रहे हैं, अब एक्स स्क्वायर मेंटेन रहेगा और ये dy हो गया ना, और प्लस वाई स्क्वायर dy। तो ध्यान से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई,
एन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। डी वाई लिखा हुआ है। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया है ना भैया? हमने वाई को एरिडिस देखा, एक बार वाई को एरिडिस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर एक्स स्क्वायर मेंटेन रहा, वाई को डिफरेंशिएट करने पर डीवाई आ गया हमारे पास। डीवाई से और डीएक्स से पकड़ में आएगा। डीएक्स का मतलब मैं एक्स की किसी टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और डीवाई का मतलब वाई की किसी टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो ये जल्दी आया उसके कंपेरिजन में आंसर, मतलब इंटीग्रेट कर दो उसको ना, तो इंटीग्रेट करने पर ही आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस वाई 3/3 और इजिकल टू सी। और जो भी कुछ कंडीशन होगी उससे सी भी अगर निकालना हो तो निकाल लेंगे। तो ये वहां पुट करते फिर कैलकुलेट करते, उसके कंपेरिजन में अगर एग्जैक्ट बन जाता है तो आंसर थोड़ा जल्दी आता है ना। बोर्ड वगैरह में ये हम प्रेफर नहीं कर पाएंगे ना, बोर्ड में वही करना पड़ेगा आपको होमोजेनस से ही ना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट मेंशन नहीं किया हुआ उसमें ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दिस इज 2xy dy, 2xy dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx एंड प्लस वाई स्क्वायर dx। ये करना है ना, एक्स स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर dx। ये भी देखो होमोजेनस तो है ना, उससे तो कर ही लूंगा मैं ना। और कुछ नजर नहीं आएगा तो मैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर समथिंग की फॉर्म में लिख लूंगा ना। मतलब बात भी पकड़े में, जब कुछ समझ में नहीं आया ना तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर समथिंग की फॉर्म में लिख दो आप, तो बस अपने आप कोई ना कोई रास्ता दिखेगा आपको ना। सारे तरीके बोल दो उसमें, कुछ ना कुछ तरीका दिखेगा दिखेगा ना। तो जैसे होमोजेनस तो दिख रहा है, साफ साफ ही दिख रहा है ना, तो उससे तो कर लूंगा, चलो मैं कोई बात नहीं ना, मैं लिख लूंगा घर जाके, चाहूँ तो कर भी सकता हूँ। मैं डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना चाहूँ यहाँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। और बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि होमोजेनस तो है भाई। वाई बराबर वी एक्स पुट करूंगा और डी वाई बाई डी एक्स को निकाल लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा, उससे तो आ जाएगा। एक तरीका तो हो गया भाई मेरे पास। अब मैं कुछ एग्जैक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं कुछ चेक करता हूँ ना कि एग्जैक्ट वगैरह मैं बना सकता हूँ क्या। तो होमोजेनस तो एक तरीका हो ही गया ना। एग्जैक्ट में देखो डीवाई को डीएक्स को देखो, अब डीवाई का मतलब मैं वाई की टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और डीएक्स का मतलब मैं एक्स वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो कहीं ऐसा हो रहा है कि भाई एक को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक मेंटेन है ना। माइनस साइन बनेगा बीच में, अगर बीच में माइनस साइन आएगा तो क्वोशंट रूल लगेगा ना, और प्लस साइन आएगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। तो डीवाई का मतलब मैं वाई की टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डीएक्स का मतलब मैं एक्स की टर्म को डिफरेंशिएट। हो गया? तो देखो इसमें, यहां देखो आप, मैंने यहाँ वाई भी है और डीवाई भी है, मतलब मैंने और टू भी है, तो मतलब मैंने वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया है ना। और एक्स क्या रहा है? मेंटेन रहा है। अब जब मैं वाई स्क्वायर को मेंटेन रखूंगा और एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो आ जाएगा ना। तो मैं उसको ऐसा लिख लेता हूं यहां पर है ना। मतलब अब मैं इंटरचेंज कैसे करूं उसको? इंटरचेंज करने के लिए हम चाहते हैं कि भाई, हाँ, ऐसा लिख लेते हैं उसको ना, उसको लिखते हैं हम ऐसे। तो मैंने लिखा एक्स इंटू 2y dy, सही है ना, ऐसा लिख लिया मैंने, माइनस वाई स्क्वायर dx और इजिकल टू जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर dx, ये ऐसा ही लिखा हुआ है ना भाई। वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं मुझे ना, इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी, इसको तो इंडिकेट कर लेता। अब इसमें ध्यान से देखें, एक्स मेंटेन रहा, पहले मैंने किसको डिफरेंशिएट कर रखा है? वाई स्क्वायर को, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया। अब वाई स्क्वायर क्या रहा? अब एक्स को डिफरेंशिएट करने पर ही आ गया। तो नीचे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या करो? डिवाइड कर दो, या उस एक्स स्क्वायर को यहां लेके आ जाओ, या उस एक्स स्क्वायर को यहां लेके आ जाओ। दिस इज डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स, वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो और इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? बस इसको इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दूसरा तरीका हो गया है, तरीका नंबर 2 हुआ वो, नो डाउट वो होमोजेनस था। ये हमने एग्जैक्ट का यूज किया, टर्म्स को कुछ क्लब किया और क्लब करके कैलकुलेट कर पाया अपन। ठीक है ना। इसमें ध्यान से देखें, हो सकता है हमारे माइंड में आपको ऐसा हो सकता है, ऐसा लगे, देखो कई बार थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार पहले थॉट में मेरा दिमाग चल रहा है ना। हम तो टीचर हैं, हमें पता होता है ना कि भाई ऐसे बताना है हमें सवाल करके, नो डाउट। जब सवाल हम भी खुद करते हैं तो जरूरी नहीं है हर भाई एक बार में क्लिक कर जाए, करके देखते हैं भाई ऐसा करता हूँ, नहीं बैठा तो दूसरी तरह से कर लूंगा ना। जरूरी नहीं है ये थोड़ा है कि मैं वाई स्क्वायर को इधर इंटरचेंज करूं, हो सकता है ये थोड़ा है कि उधर इंटरचेंज कर लो। लेकिन अगर मैं उधर इंटरचेंज करता ना
तो वाई स्क्वायर मेंटेन रहता। इसको अगर मैं उधर ले जाता ना, मेरी बात समझ रहे हैं, तो पहले वाई स्क्वायर मेंटेन रहता, मैं एक्स को डिफरेंशिएट करने पर क्या आया, डीएक्स आया। तो वाई स्क्वायर अगर मेंटेन रहेगा तो नीचे क्या चाहिए, वाई की पावर, और वाई की पावर 4 लाऊंगा तो इनक्रीमेंट रहेगा, क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर फ्री था, मैं एक्स स्क्वायर को ला सकता था, इसलिए मैंने एक्स को पहले मेंटेन रखा ताकि एक्स डिनोमिनेटर में आएगा। मेरी बात समझ नहीं आई ये वाली, ये बात समझ आई, मैं जैसे इधर लाया ना, तो ये एक्स मेंटेन रहा, एक्स मेंटेन जो पहले मेंटेन रहता है वो डिनोमिनेटर में होता है। तो मैं नीचे अगर यहाँ एक्स है तो नीचे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, और एक्स स्क्वायर था मेरे पास, लेकिन अगर मैं इसको उधर ले जाता और वाई स्क्वायर को पहले मेंटेन रखता, तो वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर क्या आता माइनस एक्स इंटू 2y dy, फिर मुझे नीचे क्या फील होता, वाई की पावर 4, और वाई की पावर 4 लेने से मेरा काम भी करता, इसलिए मैंने उसको तरीके को रिजेक्ट किया। या पहले मेरे माइंड में वो आता, तो मुझे लगता है ये तो इनकन्वीनियंट बैठेगा, चलो उसको ऐसा लिख के देखता हूँ ना, इससे काम चल रहा है क्या ना, या तो काम चल जाएगा तो दोबारा आएंगे नहीं लौट के, और काम नहीं चलेगा तो देखेंगे भाई हमने इधर किया है तो काम बिगड़ रहा है, अब इधर करके देखते हैं ना इंटरचेंज, उससे काम चल रहा है किधर, ये सोच के देखना पड़ेगा नो डाउट अपने को ना। अब इसमें ध्यान से देखो कि, ध्यान से देखो आप इसमें कि इसको अगर मैं ऐसे लिखूं ना, हालांकि अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक तरीका वो हो गया, एक तरीका ही हो गया। इसमें अगर मैं ऐसा लिखूं, इसको एक्स इंटू वाई डी वाई एन प्लस एक्स इंटू वाई डी वाई एंड दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स एन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, मैंने ऐसे लिख लिया इसको ना। अब इसमें मैं क्या करता हूं कि उसको इधर इंटरचेंज कर लिया मैंने, इसको मैंने इधर इंटरचेंज कर लिया, इसको मैं इधर इंटरचेंज कर लेता हूं, तो मैं यहां से वाई कॉमन ले लूंगा, तो व्हाट वी गेट एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, सही है ना। उसको इधर इंटरचेंज कर दिया मैंने, इसको कर दो उधर इंटरचेंज, तो उसमें एक्स कॉमन ले लूंगा, इसको मैं एक्स कॉमन ले लूंगा, और एक्स कॉमन लेने के बाद मैं आ जाएगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। अब मैं पोलर भी लगा पाऊंगा इसमें, इसमें पोलर भी लगा पाऊंगा, और पोलर से भी आंसर आ जाएगा इसका, देखो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्रेजेंट है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्रेजेंट है, तो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू आर सेक थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर टेन थीटा, उससे भी 100% आंसर आएगा, और आंसर ये आएगा। तो तरीके रहेंगे अपने पास, कोई ना कोई एक तरीका क्लिक करेगा, यही टिक कर जाएगा कोई बात नहीं, एग्जैक्ट नहीं दिख रहा पहले, ये दिख गया एग्जाम में, इसी को कर दो आप, तो मत पीछे पड़ो एग्जैक्ट के ना, नहीं तो अपन पढ़ रहे हैं एकदम वो दिख जाए तो फिर उससे जल्दी हो जाएगा, वरना आपको लगता है पहले मुझे ये दिख गया, भाई मैं तो इसी से कर लूंगा, एक बार दिखने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो कर ही लेंगे अपन, 1 मिनट ज्यादा लगेगा और क्या ना, कम से कम श्योरिटी तो हो जाएगी, एक सवाल हो गया ना। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे वहां एग्जाम में, एग्जाम में तो जो पहले आ जाएगा उससे काम चल लेंगे ना, यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन, हमें लर्निंग स्टेज पर है इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। लेकिन एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर, 3x इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बराबर 0, ये मुझे सोल्व करना है। हो गया, तो आसान है मेरे हिसाब से, फटाफट ये एक्स क्यूब डीएक्स में कोई दिक्कत नहीं, देख भी सकते हैं एम डी एक्स और एन डी वाई, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो 6xy विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 6xy बराबर आ रहा है, एग्जैक्ट है मतलब है ना। तो हमने एक्स क्यूब डीएक्स को अलग कर दिया, ये एक्स क्यूब डीएक्स से मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे वहां वाई क्यूब डीवाई से मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये दिक्कत है तो यहाँ से 3xy कॉमन ले लो, तो 3xy मैंने कॉमन ले लिया, व्हाट वी गेट वाई डी एक्स प्लस
एक्स डी वाई, ये क्या बनेगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बन जाएगा ना। बस यही लिख लेता हूं मैंने, दिस इज 3xy और इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, बाकी तो लिखा भाई, तो ये टी डी टी बन गया एक तरह से ना, मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, एक्स टू द पावर 4/4 प्लस वाई टू द पावर 4/4 एंड प्लस 3xy का होल स्क्वायर अपॉन 2, सही लिख रहा हूँ ना, इजिकल टू सी। बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 4 जो आ रहा है दिखेगा नहीं अपने को ना, इसको निकाल लेंगे ऐसे। होमोजेनस भी वैसे दिस अगेन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें टाइम लगता है लेकिन y बराबर वी एक्स पुट करोगे टाइम लगेगा उसमें ना, वो दिख जाए तो कोई बात नहीं। ये भी 3 डिग्री का होमोजेनस है, ये भी 3 डिग्री का होमोजेनस है, तो होमोजेनस अपॉन होमोजेनस आ जाएगा, तो y बराबर वी एक्स से भी आएगा ना, ऐसी बात नहीं, उससे भी ये आंसर आएगा एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि उससे अलग आएगा, लेकिन थोड़ा ये फास्ट हो रहा है। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, दिस इज द आंसर। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे अपन। लिखे नेक्स्ट सवाल लिखें, 2x इंटू एल एन वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बराबर 0। टू एक्स इंटू एल एन वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बराबर 0। कभी जल्दी दिखता है, कभी मैनेज करना पड़ता है ना, हर तरह के सवाल होते हैं, हर तरह के मैं करा भी रहा हूँ आपको, कभी आसानी से दिखेगा, कभी मैनेज करना पड़ेगा, कभी इससे काम नहीं चलेगा तो वो करने की कोशिश करूंगा ना, तो वो करते रहना पड़ेगा अपने को एक्चुअली ना। तो यहाँ dx लिखा हुआ है, देखो आप, dx का मतलब मैं x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अब dx के साथ ये x का टर्म भी है, इसका मतलब इन तीनों को देखकर क्या लग रहा है कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, उसका मतलब, तो इसका मतलब फिर एक्स स्क्वायर आगे मेंटेन भी रहेगा, दिख रहा है आगे कहीं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, वहां एक्स स्क्वायर मेंटेन रहा, है ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में यहाँ 1/y दिख रहा है, और यहाँ एल एन वाई मेंटेन रहा, वहां एल एन वाई को डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो ऐसा आएगा एल एन वाई इंटू 2x dx, इसको ऐसा लिख लो मैनेज करके ना, भाई एल एन वाई मेंटेन रहा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, प्लस अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर मेंटेन रहा, 1/y dy आ गया हमारे पास, और प्लस 3y स्क्वायर dy, इससे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो मेंटेन रहा है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एल एन वाई मेंटेन रहा, तो वहां एल एन वाई को डिफरेंशिएट कर दिया, तो दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एल एन वाई, और वो लिखा हुआ ही आगे प्लस 3y स्क्वायर dy एन इज इक्वल टू 0। बस नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू एल एन वाई एन प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी, सही है ना, वाई क्यूब भी आएगा शायद ना, वाई 3/3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। तो आसान था मेरे हिसाब से, इसको कर पा रहे थे अपन मैनेजर। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इंटू ई रेस्ट टू पावर वाई डी वाई बराबर 0। एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इंटू ई रेस्ट टू पावर वाई डी वाई बराबर 0। हो गया ना, तो इसमें वो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई तो दिख ही रहा है ना, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लिखा हुआ है डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए, या तो ये अकेला हो, या इसके साथ एक्स इंटू वाई हो, या इसके नीचे एक्स अपॉन वाई हो, या इसके साथ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो, या इसके नीचे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो, तो ये एक्स वाई खाली पड़ा है ना, एक्स वाई को लेके आ जाओ, और ये क्या आ गया, ई रेस्ट पावर वाई डी वाई बराबर 0 आ गया, मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो, नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो व्हाट इज दिस, ln ऑफ एक्स वाई एंड प्लस ई रेस्ट पावर वाई बराबर सी। ये एग्जैक्ट का एडवांटेज बस यही है, जिसे क्लब हो गया फटाफट बस इंटीग्रेट कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से देखो आप, है ना, मतलब मैंने गौर ही नहीं किया इस पर, मैंने चेक भी नहीं किया कि एग्जैक्ट है क्या, वो टर्म्स देखी मुझे, क्लब कर लिया और आंसर निकाल लिया मैंने ना।
अब इसमें ध्यान से देखो आप कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं y इंटू डी एक्स, मैं इसको ऐसे लिखता हूं y इंटू डी एक्स एन प्लस इंटू वाई ई रेस्ट टू पावर वाई डी वाई बराबर 0। तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में आ गए ना। तो ये दिस इज एम डी एक्स एन प्लस एन डी वाई, इस फॉर्मेट में आ गया इक्वेशन है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं निकालूं डेरिवेटिव ऑफ एम पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, व्हाट इज दिस 1, ये 1 आ जाएगा। और अब ये निकालूं डेल एन बाय डेल एक्स, क्योंकि dy के साथ है तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। व्हाट वी गेट 1 प्लस y इनटू e रेज़ टू पावर y एंड दीस आर नॉट इक्वल। फिर भी एग्जैक्ट से कर लिया मैंने तो सवाल, मतलब ये आपने तो ऑब्जर्व किया नहीं, मैंने जबरदस्ती ऑब्जर्व करवाया आपको ना भाई। अगर ये जैसे मान लो हो सकता है, जैसे मैंने अप्रोच बताई आपको, तो आपने कहा भाई पहले मैं चेक करता हूँ एग्जैक्ट है नहीं है, मैं कहीं चेक ही नहीं कर रहा कि एग्जैक्ट है नहीं है किसी सवाल में चेक, क्योंकि दिख रहा है, मैं दिख रहा है क्लब कर रहे हैं और क्लब करके काम चल रहा है अपना। तो यहां मैंने ऑब्जर्व किया मान लो, तो लगा भाई नहीं है, तो हो सकता है ऐसे ऑब्जर्व करो और आप दिख जाएगा, तो फिर मैं ऑब्जर्व क्यों करूंगा। सवाल हो गया, मेरा आंसर आ ही गया ना। मान लो पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया, तो हो सकता है मेरे दिमाग में आया भाई एग्जैक्ट नहीं है, अब मैं एग्जैक्ट से नहीं करूँ, तो एग्जैक्ट से नहीं करूँ फिर कोई और तरीका होगा करने का। अगर एग्जैक्ट से नहीं करूंगा तो फिर कोई और तरीका होगा करने का। और तरीके में देखो ध्यान से, अगर आपको लगे कि मुझे एग्जैक्ट से नहीं करना अभी है ना, क्योंकि लग रहा है कि वो बराबर नहीं आ रहा, तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं डी वाई बाई एक्स निकाल लेता हूं उसमें ना। तो डी वाई बाई एक्स निकालने के लिए अगर मैं ध्यान से देखूं, तो दिस डी वाई बाई एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स। जब भी कोई दिक्कत आए ना, तो आप डी वाई बाई एक्स बराबर की फॉर्म में लिख दो आप तो बस। तो उससे कितना आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू ई रेज़ टू पावर वाई। ये देखो ऐसा आ जाएगा, डी वाई बाई एक्स बराबर समथिंग की फॉर्म में लिख दिया मैंने तो ना, मुझे नहीं समझ में आया। जब भी ऐसा होगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा बराबर। अब इसमें देखो वेरिएबल सेपरेशन और वेरिएबल लगा दो, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इसमें। इसमें y वाला dy के साथ लेके आ जाओ, x वाला dx के साथ लेके आ जाओ, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो 1 प्लस वाई इंटू ई रेज़ टू पावर वाई अपन y इंटू डी वाई, और इजिकल टू कितना आ गया, माइनस का dx अपॉन x आ जाएगा। ये वेरिएबल सेपरेट कर दिए हमने, और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद कितना हो गया, ये हो गया ln y एन प्लस ई रेज़ टू पावर वाई इजिकल टू माइनस का ln x एन प्लस सी लिख दो आप ना, और वही आ गया आंसर है ना। दिस इज ln ऑफ x इंटू वाई, यह है ना आंसर, ln x इंटू वाई प्लस ई रेज़ टू पावर वाई बराबर सी। तो मल्टीपल वेज है, मतलब ऐसी बात नहीं, कई बार जैसे मैंने एक्स वाले भी 3 तरह से बताया सोल्व करके आपको ना, तो कुछ ना कुछ स्ट्राइक करेगा, ऐसी बात नहीं है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्राइक नहीं करे, अगर वो अप्रोचेस सारी मेरे दिमाग में रहेंगी तो ये अप्रोच स्ट्राइक करेगी। अप्रोच स्ट्राइक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वो अलग बात है कि थोड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा टफ आ गया उसके अंदर, है ना, इंटीग्रेशन में गलती कर दी हमने, वो अलग बात है। हालांकि वो भी नहीं होगा, लेकिन पकड़ में आ जाएगा सवाल कैसे करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। लिखें नेक्स्ट सवाल, लिखें एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस इज इक्वल टू वाई माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ वाई बाय एक्स, कॉस स्क्वायर ऑफ वाई बाय एक्स। ये मुझे सोल्व करना है। ओके, अब देखो दिस इज नॉट होमोजेनियस, दिस इज इक्वेशन इज नॉट होमोजेनियस, क्योंकि अगर मैं इसको होमोजेनियस बनाने की कोशिश करूंगा ना, हो सकता है वाई बाय एक्स से लग रहा हो कि भाई होमोजेनियस बनेगी। तो ये वाई लिखा हुआ है माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ वाई बाय एक्स लिखा हुआ है एंड दिस इज एक्स। तो ये तो 0 डिग्री का होमोजेनियस है, इसमें आने वाली हर टर्म का डिग्री 0 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये तो 0 डिग्री, ये 1 डिग्री का है, तो ऊपर वाला होमोजेनियस नहीं है। और ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होती है जब ऊपर भी होमोजेनियस हो और नीचे भी होमोजेनियस हो और दोनों सेम डिग्री के होमोजेनियस हो। तो ये होमोजेनियस तो नहीं है हमारे पास, है ना। तो अब मैं कुछ और कर सकता हूं। तो देखो इसमें क्या है, अब ध्यान से देखें ना, ठीक है होमोजेनियस नहीं है,
होमोजीनियस में मैंने एक अप्रोच दिखा रखा है आपको कि जब होमोजीनियस होगा तो मैं y बराबर v एक्सपोर्ट कर दूंगा ना, लेकिन इसमें देखो कहीं ना कहीं y बाय एक्स तो दिख ही रहा है मुझे, y बाय एक्स है, तो मुझे लग रहा है अगर y बाय एक्स की जगह मान लो v होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि y बाय एक्स को हटा दूं मैं यहां से और y बाय एक्स की जगह v रख दूं, तो v और x बचेगा, तो हो सकता है फिर मैं वेरिएबल सेपरेट कर दूं, तो हो सकता है मैं y बाय एक्स को v पुट कर दूं, यानी अल्टीमेटली y को क्या कर दूं, v एक्स पुट कर दूं, तो हो सकता है सवाल हो जाए। ठीक है, होमोजीनियस नहीं है, वो अप्रोच होमोजीनियस के लिए लगा रहे हैं अपन, लेकिन हमें यहाँ जो दिक्कत आ रही है ना इसमें, वो उससे आ रही है y बाय एक्स से, तो यहाँ y बाय एक्स को v मान लिया मैंने, और y बाय एक्स को v मान के मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो उससे हो जाता है, आप घर जाके देखना करके ना, ठीक है ना, इसको घर जाकर पुट y बाय एक्स बराबर v, उससे घर जाके से आगे करके देखना है ना, v और x में इक्वेशन आएगी, वेरिएबल सेपरेट कर दूंगा, मेरा काम चल जाएगा। क्यों पुट किया मैंने, होमोजेनस नहीं है, लेकिन मुझे लगा है वही दिक्कत पैदा कर रहा है मेरे लिए, तो जनरली अपन पुट भी उसी को करते हैं जो या तो प्रॉब्लमेटिक होता है या उसका डेरिवेटिव वगैरह हमें दिख रहा होता है, पुट भी उसी को करते हैं, वही तरीका होता है पुट करने का। तो अगर मैं y बाई एक्स को v मानूंगा या y की जगह वी एक्स भी पुट करूंगा, तो उससे ये सोल्व हो जाता है, 100% सोल्व के आंसर आएगा इसका ना। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं देखता हूँ भाई होमोजीनियस तो नहीं था ना, वो तो y बाई एक्स दिख रहा था मुझे कि हट जाए तो मेरा काम चल जाएगा, इसने मैंने v पुट कर दिया। अब मैं इसको ऐसे क्लब करता हूँ, देखो आप, ये लिखा हुआ है मेरे पास x dy एक्स, क्योंकि ये y बाय एक्स लिखा हुआ है, तो जैसे ये कॉस, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, कॉस स्क्वायर एक्स हो और साथ में dx हो, तो मैं इसको इंडिकेट कर पाता हूँ, कॉस स्क्वायर टी dt हो तो मैं उसको इंडिकेट कर लूंगा है ना, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि y बाय एक्स है तो कहीं ना कहीं मेरे पास डिफरेंशियल हो y बाय एक्स बनना चाहिए, डिफरेंशियल हो y बाय एक्स, ताकि वो dt का काम करे और ये कॉस स्क्वायर टी बन जाए ना, तो वो मेरे दिमाग में रहेगा ना, तो इसमें x इंटू डी वाई, और ये कितना हो गया माइनस का y इंटू डी एक्स, और इजिकल टू माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ y बाय एक्स एंड dx बन गया ना। सही ना, अब वो y बाय एक्स को देखकर ही मेरे माइंड में स्ट्राइक करा कि भाई मुझे कहीं ना कहीं डिफरेंशियल ऑफ y बाय एक्स चाहिए, तो यहाँ x एस सच है ना, और y को मैंने डिफरेंशिएट कर रखा है, फिर y एस सच है, x को डिफरेंशिएट कर, नीचे क्या चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लेके आ जाओ नीचे। अब एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लेके आ जाऊंगा भाई, ये एक्स स्क्वायर में यहाँ से लेके आ गया ना, और एक्स स्क्वायर कुछ नहीं बिगाड़ेगा मेरा, क्योंकि मेरे पास dx ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, इसलिए मुझे एक्स स्क्वायर से कोई तकलीफ नहीं है ना। नाउ दिस विल बिकम डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स, अब जैसे ही वाई बाय एक्स आया ना, तो बस हमें अच्छा लगा दिख करना, तो ये वन बाय एक्स स्क्वायर आ गया, ये कॉस स्क्वायर ऑफ वाई बाय एक्स आ गया, और इंटू डी एक्स। अब ये वन बाय एक्स स्क्वायर को तो यहाँ रहने दो, और इस कॉस स्क्वायर को उधर लेके आ जाओ, सेक स्क्वायर ऑफ वाई बाय एक्स। ओके ना, क्लियर, मतलब ऐसे इसको निकाल लिया, हटा दूंगा उसको बस यहाँ, इससे कोई तकलीफ है ही नहीं मुझे ना। वन बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रल जानता हूँ मैं, इंटीग्रल वन बाई टी स्क्वायर इज माइनस वन बाई टी, मतलब इसको ये सेक स्क्वायर टी डी टी हो गया है ना, तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया, टेन टी आ गया ना, टेंजेंट ऑफ वाई बाय एक्स, और माइनस साइन तो पहले से मेंटेन था, वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आ गया, माइनस का वन बाई एक्स, और प्लस सी की जगह सी आ जाएगा ना, तो दिस इज द आंसर, टेंजेंट ऑफ वाई बाय एक्स। तो वाई बाय एक्स से भी करके देखना घर जाके ना, उससे आंसर आएगा, क्योंकि वो मैंने एस्टे पुट किया है, ठीक है, होमोजेनस नहीं था, लेकिन वो ही टर्म मुझे इनकन्वीनियंट लग रहा था, तो उसको हटाने की कोशिश की, मैंने उसको वी मान लिया ना, और सवाल को वी और एक्स में लाऊंगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा उससे भी ना। तो यहाँ भी हमने एग्जैक्ट का यूज करके सवाल को कैलकुलेट कर लिया। लिखें नेक्स्ट सवाल, लिखें, वन प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू डी वाई is equal to 0. Solve this. पूरा एक साथ नहीं दिखे ना तो कोई बात नहीं, ये देखा करो भाई, इससे दिक्कत नहीं है, इससे दिक्कत नहीं है, इससे दिक्कत है तो कहीं क्लब हो जाएगा वो, मतलब एकदम जरूरी नहीं है हमेशा पूरा एक साथ दिख जाए अपने को ना। जीवन में पहली बार सवाल कराया अपने वाला, तो थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा गलती होगी समझ में आ जाएगा, काम चल जाएगा। हो गया।
अब देखो इसमें जो है हमें dx से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ना, ये मुझे dx दिख रहा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखें यहाँ y dx है और वहां क्या मिला है, x dy, तो y dx हो गया, फिर ये x dy मिल गया ना। फिर देखो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद y dx और प्लस एक्स dy बन गया ना। तो ये ओवरऑल कॉमन आ गया अब है ना, ये दोनों जगह लिखा हुआ है ना। तो इससे मुझे क्या मिला, dx प्लस 1 + x² इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये मेरे पास ऐसा है ना। अब ये गड़बड़ कर रहा है तो कोई बात नहीं, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा, इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ ना, 1 + x² हट जाएगा ना, बस अब मेरा काम चल जाएगा, ये tan इनवर्स x बन जाएगा, वो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। नहीं आया समझ में, डिवाइड कर दिया ना भाई उससे मैंने, 1 + x² से मैंने डिवाइड कर दिया ताकि ये डिवाइड होकर यहाँ आ गया, वहां से हट गया, फिर वो ना क्लियर हो गया शायद है ना। मतलब वो देखा हमने भाई आ गया तो कॉमन ले लिया, अब लगा भाई ये इनकन्वीनियंट है, भाई ये तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बनेगा, तो या तो यहाँ एक्स वाई हो, या एक्स वाई का होल स्क्वायर हो, या नीचे एक्स वाई हो, या नीचे एक्स वाई का स्क्वायर हो, वो चाहिए अपने को देना। तो हमने देखा भाई ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसी से डिवाइड कर दो आप, डिवाइड करते ही बस अपने पास आ गया dx अपॉन, दिस इज dx अपॉन 1 + x², और ये कितना आ जाएगा, प्लस डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 0, एंड द आंसर इज tan इनवर्स ऑफ x एंड प्लस x इंटू वाई बराबर c, दिस इज द आंसर। तो ऐसे क्लब करके निकाल लिया उसको हमने ना, लिखे ना x, लिखे ना y इंटू एक्स प्लस y³ dx प्लस x इंटू एक्स माइनस y³ dy बराबर 0, और इट इज गिवन दैट, सॉल्व दिस इक्वेशन, इट इज गिवन दैट y एट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू -2, मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ कांस्टेंट निकालने के काम आ जाएगा आपको। मतलब क्या दे रखा है हमें कि x बराबर 4 पर y की वैल्यू क्या है, -2 है ना, इसका मतलब ये है ना, तो कहीं ना कहीं वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ना, उसको निकालने के काम आ जाएगा हमारे। इसको सोल्व करना है, कर्व निकालना है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और वो उसके लिए कंडीशन दे रखी है अपने को। आएगा ना, पावर 4, कुछ नहीं दिख रहा तो मल्टीप्लाई कर दो सारा, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ दिखेगा। y³ है ना शायद ये, दिस इज y³, वहां भी y³ है, यहाँ भी y³ है ना। हम्म, हम्म, हम्म। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा है ना, एकदम डायरेक्टली बनेगा नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने को रिक्वायरमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, भाई ये आ गया मेरे पास, अब मुझे ये चाहिए, है ना। मतलब ये आपके माइंड में ये सवाल आएगा इस वक्त, भाई ये तो आ गया, फिर आपको पूछना पड़ेगा भाई ये आ गया, आप मुझे ये चाहिए, तो वो डायरेक्ट मिलेगा नहीं आपको ना, वो बनाना पड़ेगा आपको।
तो इनमें कॉमन टर्म हमारे पास एक्स है, यहां से एक्स कॉमन ले लो और वो अच्छा से दिखने लग जाएगा अपने को, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो ये अच्छा से दिख रहा है ना, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब ये बाकी बचा हुआ है हमारे पास, तो इसमें क्या है हमारे पास, अगर मैं यहां से वाई क्यूब कॉमन लूंगा, है ना, मान लो वाई क्यूब अगर मैं कॉमन लेता हूं, तो वो मैनेज करके देखता हूं एक मिनट। अगर मैं वाई क्यूब कॉमन लूं यहां से और यहां से, है ना, तो एक वाई क्यूब अगर मैं कॉमन लेता हूं तो वी गेट वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अब इसके लिए लेकिन मुझे नीचे वाई स्क्वायर चाहिए होगा, तो ऊपर वाई की पावर 5 आएगा। या इसको अगर मैं उधर ले जाता तो एक्स पहले आता, तो फिर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए होता, और एक्स स्क्वायर मेरा ज्यादा काम का रहेगा क्योंकि यहाँ एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है एक। भाई अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मुझे नीचे वाई स्क्वायर की रिक्वायरमेंट आएगी, नीचे वाई स्क्वायर लाने, या तो यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ होता, फटाफट वाई स्क्वायर को मैं यहाँ लेके आ जाता, समझ रहे हैं बात। लेकिन अब मेरे पास वाई स्क्वायर नीचे लाऊंगा अगर, तो मैं वाई की पावर 5 बन जाएगा ये, और ये वाई की पावर 5 मेरे यहाँ कहीं काम नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो उससे बेटर क्या है कि हम इसको उधर ले जाते हैं ताकि एक्स डीवाई बन जाए पहले, और नीचे में क्या लेके आ जाऊं, एक्स स्क्वायर, नीचे में एक्स स्क्वायर लेके आ जाता हूं, है ना। तो हमने इसको उधर इंटरचेंज कर लिया, तो y इंटू डी एक्स, इसको लिख देते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, इसको लिख लो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, तो x इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, ये ऐसा आ गया ना, इजिकल टू उसको उधर ले गया मैं ना, तो वाई क्यूब तो इधर रहा, उधर ले जाने पर ये पॉजिटिव हो गया, तो x इंटू डी वाई माइनस का y इंटू डी एक्स हो गया ना। अब हम देख रहे हैं x पहले लिखा हुआ है, मतलब x मेंटेन है, मतलब x डिनोमिनेटर में होगा, तो मुझे नीचे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहां भी एक्स स्क्वायर लिख दिया, लिख देता हूं, बैलेंस कर देता हूं मैं ना। अब उससे क्या हुआ, थोड़ा और देखते हैं ना, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स, ये क्या बना, दिस इज वाई क्यूब इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय। अब समस्या ये है कि अगर यहाँ वाई बाय एक्स है ना, तो मुझे यहाँ वाई बाय एक्स का टर्म चाहिए, और यहाँ अगर एक्स वाई है तो मुझे यहाँ एक्स वाई की पावर चाहिए, या तो यह 1 आ जाए, या एक्स वाई की पावर 1 आ जाए, या एक्स वाई की पावर 2 आ जाए, या एक्स वाई की पावर 3 आ जाए, है ना, ऐसे देखना है मुझे ना। तो एक्स वाई की पावर आनी चाहिए मेरे पास, तो उसमें देखो आपकी, अगर मैं एक्स इंटू वाई क्रिएट करना चाहूं तो भैया एक्स इंटू वाई आ जाए, ला सकता हूं फटाफट, एक वाई यहां लेके आ जाओ, तो एक्स इंटू वाई आ जाएगा, लेकिन फिर वो वाई स्क्वायर हमारे काम ही नहीं आएगा, तो मैं एक्स इंटू वाई से तो काम नहीं चलेगा, मैं यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं अगर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाने के लिए हम, तो मैं पहले से ऐसा करता हूं, उसको ऐसे लिख लेता हूं, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, और मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाने की कोशिश की, तो उसके लिए मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लिया, मैं जो चाहता हूँ ना, उसके लिए मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर एडजस्ट करना पड़ेगा, और मुझे वाई स्क्वायर भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। पहले देख रहा हूँ उससे काम चलेगा नहीं चलेगा, एक्स वाई से काम नहीं चला, मैंने देख लिया, क्योंकि अगर मैं एक वाई यहाँ तो काम चल रहा था लेकिन वहां काम नहीं चलता, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाके देखता हूँ, यहाँ मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाया, तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर लिखना पड़ा। अब अगर मैं यहाँ एक्स इंटू वाई स्क्वायर लिख दूंगा तो ये तो काम चल जाएगा, लेकिन ये जो फ्री आया है क्या ये वहां एडजस्ट करेगा, यस वहां एडजस्ट कर जाएगा, उससे वो वाई बाई एक्स बन जाएगा, आगे समझ में। भाई ये यहाँ इनको तो वाई क्यूब से वाई स्क्वायर कट जाएगा, वहां वाई बचेगा, और एक्स को उधर ले जाऊंगा ना, मतलब वो मैनेज करना पड़ा मुझे, समझ में तो आ गया भाई, एक्स वाई है तो या तो यहाँ एक्स वाई की पावर 1 हो, एक्स वाई की पावर 2 हो, या आगे एक्स इंटू वाई हो, वो मुझे मैनेज करना है ना। तो वो मैंने एक्स इंटू वाई लाने की कोशिश की, उससे काम नहीं चला, तो फिर मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाने की कोशिश की है ना, और उससे फिर आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा ना, दिस इज वाई क्यूब और इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स, पर इसको ऐसे मैनेज कर लो आप, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये एक्स वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, दिस इज वाई बाय एक्स और इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स, बस इसको अब इंटीग्रेट कर पाएंगे अपन, तो दिस इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो दिस इज -1 अपॉन टी, -1 अपॉन एक्स वाई, एंड दिस इज वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 एन प्लस सी, और सी निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है हमें कि द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू, कितने दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू 4/2 दे रखा है मैंने, मतलब यहाँ से ये दे रखा है ना, -2 दे रखा है, तो -2 रख दो आप, है ना, एक्स बराबर 4 पर वाई बराबर -2 दे रखा है, तो ये -1 की जगह -1 आ गया, एक्स बराबर 4 पर वाई दे रखा है -2, तो वाई दे रखा है -2 और 16 इंटू 1/2 और प्लस सी, सही है क्या। तो इससे कितना आ जाएगा 1/8, 1/8, सी बराबर 0 आ गया शायद, सी बराबर 0, सी बराबर 0 आने के बाद बस आ जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको, कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, 0 आ गया ना,
तो 0 आ जाएगा सी। तो ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब थोड़ा ये मैनेज करना पड़ा, मतलब अपने को डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई आने के बाद वेट करना पड़ा कि नीचे क्या लाऊं मैं ना, ताकि इधर भी काम चले उधर भी काम चले ना। एक और लिखते हैं, एक सवाल ही नेक्स्ट है ना, y टू द पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई क्यूब dy इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स माइनस x इंटू डी वाई अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब, दिस इज एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये चीज, ये मुझे सोल्व करना है। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया। जनरली यस सर की आवाज आती है। यस सर। आज पहली बार नो सर की आवाज आई है। नो सर, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है सवाल करने में, इसका मतलब ये है। और नहीं यस सर तो क्या है, ऐसे भी बोल देता बच्चा हो गया आगे बढ़ो यार, मेरे से तो हो नहीं रहा, बाकी को मत करने दो। नो सर का मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है सवाल करने में। सर रुको अभी मैं कर रहा हूँ सर। और ज्यादातर यस सर चलता है। हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि उधर तो बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ, उधर दिख रहा है कि नीचे मुझे वो डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई वाई बनेगा, है ना, डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई वाई। बना दो उसको, तो नीचे लेगा काम तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं, जो दिख रहा है उसको बना दो। उसके लिए मुझे ऊपर क्या तो यूज करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर मुझे ऊपर यूज करना पड़ेगा, तो बन जाएगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई वाई। तो वाई स्क्वायर तो मैंने यूज कर लिया, अब ये कह रहा है एक्स क्यूब इंटू वाई रह गया बस, है ना। यहाँ पर इस तरह ये मुझे मैनेज करना बाकी है। अब देखो यहाँ एक तो डी वाई है और एक 2 है, मतलब मैं वाई को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और 2 आगे मतलब मैं वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ताकि 2y डी वाई आ पाएगा ना। अब 2y डी वाई लाने के लिए मुझे यहाँ से वाई स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ y भी है ना, फिर 2 भी है और dy भी है, मतलब मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और 2 आगे है तो मतलब मैं वाई स्क्वायर को कर रहा हूँ, ताकि 2y डी वाई आएगा उससे। तो मुझे y का टर्म चाहिए यहाँ, तो यहाँ से एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर, तो मैंने वाई स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो वाई स्क्वायर बाहर निकालने के बाद आ गया वाई स्क्वायर डी एक्स, और प्लस ये कितना आ गया, दिस इज 2xy dy। तो बस एक बार हमने यहाँ वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया है, तो वाई स्क्वायर मेंटेन है, और यहाँ वाई स्क्वायर मेंटेन है, तो यहाँ एक्स को डिफरेंशिएट किया है, तो फिर यहाँ एक्स एडिट है, तो दिस इज वाई स्क्वायर
और इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर। सही है ना, ये ऐसा आ गया हमारे पास। अब ये लिखा हुआ है हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाय वाई और अपॉन एक्स क्यूब इंटू वाई लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। तो अब ध्यान से देखो आप कि मुझे ये भी मैनेज करना है और मुझे ये भी मैनेज करना है, दोनों काम मैनेज। तो मैं एक काम करता हूं, पहले डी टी बाई टी बनाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं कोशिश करता हूं कि यहां मेरे को एक्स इंटू वाई स्क्वायर मिल जाए, ताकि डी टी अपॉन टी बन जाएगा ये। अब ये लाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, एक्स इंटू वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ, मतलब मैं पता नहीं मुझे इससे काम चलेगा नहीं चलेगा। ये डी टी अपॉन टी बनाने की कोशिश की मैंने, भाई ये लिखा ना मैंने, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो नो डाउट ये लिखने के बाद इससे तो काम चल जाएगा। अब ये जो बचेगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी उससे तो शायद। हाँ, उससे फिर हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि ये मैं सारा का सारा नीचे चला जाएगा, फिर ये सारा का सारा नीचे चला जाएगा। ये बनेगा हमारे पास एक्स इंटू वाई क्यूब हो जाएगा ना ये। तो वो एक्स की पावर 4, और मतलब वो काम नहीं चलेगा वहां उससे, क्योंकि अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो पूरे नीचे आ जाएगा वो ना, और उससे कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि, हाँ, तो अब ऐसा करते हैं कि ये डिनोमिनेटर में लाने से, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्स एक्स इंटू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लाने की कोशिश करूंगा, तभी यहाँ और पावर बड़ी आएगी ना भाई। ये भी मैं ये खुद भी मैनेज नहीं करेगा, ये तो काम चल जाएगा, लेकिन ये वहां पूरा डिनोमिनेटर में जाएगा वो। जबकि मुझे वहां एक्स अपॉन वाई होल पावर 1 चाहिए, या एक्स अपॉन वाई होल पावर 2 चाहिए, या एक्स अपॉन वाई होल पावर 3 चाहिए, या नीचे एक्स अपॉन वाई चाहिए, या नीचे एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर चाहिए। तो मैं अगर यहाँ डिवाइड करने की डी टी अपॉन टी बनाने की कोशिश करूंगा, या डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो शायद हो सकता है उससे काम नहीं चले ना। तो अब मैं सेकेंड एफर्ट करता हूं ना, कि मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ हमारे पास एक्स इंटू वाई स्क्वायर है, तो मैं यहाँ एक्स इंटू वाई स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन वो भी वर्कआउट नहीं करेगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4 बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। क्योंकि एक्स इंटू वाई स्क्वायर मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, लेकिन वहां वो काम नहीं आया हमारे ना। समझ में आ गया। तो मैंने क्या करा, अब यहाँ एक्स इंटू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाओ आप, मतलब यहाँ बनाऊंगा मैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ताकि ये एक्स इंटू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बिकम वाई बाय एक्स, यानी एक्स बाई वाई बन जाएगा वो, और दोनों तरफ काम चल जाएगा। आगे समझ में, तो ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा मतलब अपने को। तो दिस इज एक्स इंटू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई, और ये कितना आ गया, एक्स अपॉन वाई आ गया ना, ये एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। बस अब काम चल गया दोनों तरफ हमारा, है ना। तो दिस इज एक्स इंटू वाई स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन 3, एंड दिस इज एल एन ऑफ एक्स अपॉन वाई एन प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर। वो 3 वगैरह से मल्टीप्लाई कर दो जो भी है, और उससे मल्टीप्लाई करके फिर अपने से निकाल सकते हैं ना। तो ये दिस इज एग्जैक्ट पूरा हो गया हमारे ना। अब कल मिलते हैं बाकी फिर, और क्या ना, क्योंकि शुरू कर ही पाऊंगा बस मैं, ज्यादा है ना। कल पढ़ेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमवर्क लिखें जो करके लाना है अपने को ना। होमवर्क में डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 तो खत्म हो गया हमारे ना। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 चल रहा है हमारे, तो हम एक्सरसाइज 3 डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, इसमें हम 26 तक आ गए शायद, है ना। तो 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 तक कर ली ना, 26 से लेकर और 36 तक जो बचे हैं वो कर लाएंगे अपने ना। कुछ तो कर रखे हैं हमने, और जो बचे हैं वो कर लाएंगे ना। इसके बाद हम आ गए डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आ गए एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में हम D2 कर लेंगे, D2 के बाद हम D3 कर लेंगे, D2 D3, D2 एंड D3। ये E2 का फर्स्ट पार्ट कर लेंगे, इंटीग्रेशन करना है बस, है ना। इसके बाद हम आ गए एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 में, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2।
इसमें हम आ गए C2, नहीं, हाँ दिस इज C2, लेकिन मैं कुछ और देता हूं आपको, D2, D3, D4, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3, D1, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। आसान है, जो मैंने पढ़ाया है वही लिखा हुआ है, जो मैंने एग्जैक्ट की थ्योरी लिखाई है ना वही इसमें लिखा हुआ है बस। इस चीज को पढ़ के में टाइम वेस्ट तो होगा ही नहीं ना, डायरेक्ट सवाल करना स्टार्ट कर देंगे अपन, ये करके लाना है अपन।